अगर ऐसा है तो फिर आप थोड़ा सा, ये हो सकता है कि आप थोड़ा लेट ज्वाइन करते हो इसलिए फोन जाता होगा, ठीक है। यहाँ तो प्रॉपरली ज्वाइन किया वैसे। आई टॉक टू हिम, ठीक है। सो u इंटू वी डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, अगर हम u को इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, तो उस केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस देन आई हैव अ बिग इंटीग्रेशन। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दो चीजें आती है। पहला फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ u इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो जो यहाँ पे था ना, आगे वी डी एक्स का इंटीग्रेशन दिख रहा है, वही यहाँ पे भी है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो आया, उस प्रोडक्ट का फर्दर हम एक बार इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, इसके ऊपर भी एक छोटा सा चीज आपको बताया था कि यू गाइस नीड टू रिमेंबर आइलेट, you guys need to remember islet, ठीक है। this will be the order in which you will select the first function। जैसे आइलेट में आई होता है हमारा इनवर्स ट्रिगोमेट्री, राइट, ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। एल हो गया हमारा लॉग फंक्शंस, ए हो गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शंस, टी हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एंड ई हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके गाइस, नहीं पढ़ाऊंगा अभिषेक, अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन कराया, ठीक है। तो 7.1 से 7.3 हम डन कर चुके थे, उसके बाद मैं बाय पार्ट शुरू करवाया, ठीक है, बिकॉज वो फॉर्मूला बेस्ड था और आई थॉट बाय पार्ट्स विल बी बेटर। उस दिन मन कर गया बाय पार्ट्स का, बट बाय पार्ट्स होने के बाद फिर 7.45 जो भी है वो सब करेंगे, स्किप तो करेंगे नहीं ना। आइलेट में ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके पास एक लॉगरिथम फंक्शन है, एक आपको सिंपली अगर ऐसे लिख दो x इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। इफ आई हैव x इंटू लॉग एक्स, तो x हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, log x हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो इस आइलेट में जो लेटर पहले आता है या जो फंक्शन पहले आएगा उसको वी विल कंसीडर एज द फर्स्ट फंक्शन। तो आइलेट में लॉगरिथम कम्स बिफोर algebraic, right? So in that case we will consider this as the first function and automatically this will become as the second function, ठीक है, right guys? तो ये बताया था मैंने। अब इसमें आपको दो केसेस ऐसे देखने को मिले थे। एक तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं, तो लास्ट क्लास में जो हमने मेनली किए थे, 3 टाइप के क्वेश्चन किए थे। पहला ये x log x टाइप, ठीक है, x log x टाइप, जहां पे हमने सिंपली फॉर्मूला यूज किया था, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड। सेकंड हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इसका फॉर्मूला, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x इसका फॉर्मूला। अब ये सारे केसेस में क्या था कि इन सारे केसेस में हमारे पास एक ही फंक्शन दिया हुआ है, बट इनमें से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी टेक, लेकिन इन सारे फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं पता रहता है, राइट। सारे फंक्शंस का कहीं ना कहीं हमको डिफरेंशिएशन पता होता है। तो हम इसको क्या करते थे, हम इसमें टेकिंग वन एज सेकेंड फंक्शन, हम उसमें वन को सेकेंड फंक्शन लेते थे और जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते थे और हम उसे सॉल्व करते थे, राइट। ऐसा क्यों करते थे हम, बिकॉज फॉर्मूला को देखोगे तो फॉर्मूला में यहाँ पे हम सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब क्योंकि हम साइन इनवर्स और log x का इंटीग्रेशन निकाल रहे, तो हमको ऑब्वियस सी बात है उसका इंटीग्रेशन तो पता है नहीं। अगर हमको उसका इंटीग्रेशन पता है नहीं तो हम उसको क्या करना प्रेफर करेंगे, हम उसको डिफरेंशिएट करना प्रेफर करेंगे, और इसीलिए इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। log x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, इन सबको फर्स्ट फंक्शन मानते थे, वन को सेकंड फंक्शन मानते थे और उसको फर्दर आगे सॉल्व करते थे, ठीक है।
फिर आता है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन था कुछ इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x टाइप, जहां पे हम इसको i कंसीडर करते थे, ओके, जहां पे हम इसको i कंसीडर करते थे, एंड आफ्टर सॉल्विंग और या फिर आफ्टर सॉल्विंग अ फ्यू स्टेप्स आपके पास फिर से कुछ एक i के टर्म्स में एक्सप्रेशन आता है। वी हैव some expression, of I in both LHS and RHS। तो यहां पे हमने देखा था कि इक्वेशन के दोनों साइड में हमारे पास कुछ LHS और कुछ RHS में हमारे पास I के एक्सप्रेशन रहते थे। तो आई को हम एक साइड ले आते थे, बाकी सबको दूसरी साइड लाकर हम उस फर्दर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में कंसीडर किया था, ओके। अभी थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो चीजें बची हुई थी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपने एनसीईआरटी वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो डाउट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मूविंग अहेड। अच्छा, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको यूज होता है। वी जनरली कॉल इट एज द क्लासिक इंटीग्रेंस। फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश x। अगर आप इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x fx प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x fx प्लस c, ठीक है गाइस। ओके ना, लिसन। अब एक सिंपल से इसका प्रूफ देख लेते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रूफ है नहीं। अगर बाय चांस अभी कभी आप कंफ्यूज हो गए कि e टू द पावर x के साथ fx लेना है f डैश x लेना है, ऐसे तो याद रखो पहला वाला फंक्शन लेना है, ठीक है, या विदाउट डिफरेंशिएशन वाला लेना है, इस तरीके से याद रख सकते हो। बट जस्ट इन केस अगर आपको कभी दिमाग फिरा और आप इसको प्रूफ देखने लग गए, ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच। एनसीईआरटी में शायद प्रूफ भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर क्या करोगे, यू विल कंसीडर इसको छोड़ दोगे, पहला वाला टर्म को छोड़ दोगे, यहाँ पे इन दोनों को देखोगे, ठीक है। अब आप देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा, राइट। तो इसको हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, और आप इसको फर्दर आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा, अब ये पहला फंक्शन माना, ये दूसरा फंक्शन माना, आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, आपको मिलेगा u इंटीग्रेशन ऑफ v। अब इंटीग्रेशन ऑफ v करेंगे तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x होने वाला है एक तरीके से, ठीक है, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगेगा, और बड़ा सा इंटीग्रेशन लगने के बाद उसमें हम करेंगे, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वापस से e टू द पावर x आएगा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो कहने के लिए वो fx आ जाएगा, राइट। दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो fx आ जाएगा। आई एम डूइंग अ स्लाइट मिस्टेक हियर। ओके, तो गाइस ये देखो, ये पहला टर्म यहाँ पे मैंने सीधा लिखा हुआ है, पहले टर्म में मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। व्हाटएवर आई एम डूइंग इट इन द सेकंड टर्म। इन द सेकंड टर्म मैं e पावर x को फर्स्ट टर्म मान रहा हूँ और u मान रहा हूँ और f डैश x को v मान रहा हूँ। तो फॉर्मूला लगाओगे बाई पार्ट्स वाला, ठीक है। बाई पार्ट्स के अंदर क्यों पर है, क्योंकि यहाँ पे बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है, और बाई पार्ट्स के फॉर्मूला में हम पहला फंक्शन को अलग से छोड़ दिए, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x हो जाएगा। उसके बाद माइनस आता है, माइनस आके एक बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही रहेगा,
दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। अब एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ एक्स रहेगा ना, तो यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही इस ब्रैकेट को ये ओपन हो गया, तो देखो ये दोनों टर्म्स ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और हमारे पास बचा जो बीच में है, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e पावर x एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। जस्ट छोटा सा प्रूफ है, छोटे से प्रूफ में क्या करते हैं, सेकंड टर्म में इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाते हैं, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाने के साथ साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट यूज हो जाता है, ठीक है। तो आई राइट डाउन द सेकंड फॉर्मूला एज वेल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इस पूरे का जो इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, सो दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। लॉजिक विल बी सेम, लॉजिक विल बी सेम। गौरव पिछला वाला देखना है, ये देखो e टू द पावर x कैसे आइडेंटिफाई करना है यार। सबसे पहले तो e टू द पावर x होना चाहिए, जो आपको दोनों टर्म्स दिए जाएंगे उसमें e टू द पावर x होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक फंक्शन दिखेगा, प्लस या माइनस में आपको प्लस में दूसरा फंक्शन दिखेगा, ठीक है। प्लस में दूसरा फंक्शन दिखेगा और दूसरा फंक्शन जो होगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली ये हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इज दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। अगर आप इसका सीधा यूज मत करना, अगर आता है तो लॉजिक विल बी सेम, आप इसको सेकंड फंक्शन मान लेना एंड यहाँ पे वो लगा लेना, अपना बाई पार्ट्स लगा लेना एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, ये कहने के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स dx। यहाँ पे बाई पार्ट्स लगा लेना, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेना एंड यू विल बी एबल टू गेट दिस फॉर्मूला, ओके राइट। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। So try to solve this question। ये हो गया, तो एंगल जो है ना, आर्ग्यूमेंट साइन और कॉस का आर्ग्यूमेंट सेम है, विच इज ln x। चलो ट्राई करो एक दोनों क्वेश्चन।
अनिकेत 30 सेकंड में कर दिए हो। 30 सेकंड का तो क्वेश्चन नहीं है यार। थोड़ा रेस्पेक्ट दो क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एक दो चीज तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा नहीं। हमने अभी तक क्या क्या चीजें की है, वी हैव डन स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्लस बेसिक मैनिपुलेशन, तो दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट डू हियर, राइट। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ पे अलजेब्रिक भी दिख रहा है और एक्सपोनेंशियल भी दिख रहा है। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। फिर हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाओगे वो भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो ऐसा होता है ना कि अगर हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके उसको डिफरेंशिएट किया तो एल्जेब्रिक ही आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म को सब्स्टिट्यूट किया तो ट्रिगोनोमेट्री ही आता है। बस एक साइन इनवर्स ये लॉग में थोड़ा सा अलग रहता है। बट इज इट वेरी क्लियर कि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों ही ई पावर एक्स होता है, तो वो चीज यहाँ पे कर नहीं पाओगे। तो और क्या लॉजिक लगा सकते हो? फिर उसके बाद बाई पार्ट्स पड़ा हुआ है। बाई पार्ट्स लगाने में हम प्रोडक्ट ऑफ टू करते हैं, तो एक तरीके से आप ये डील कर सकते हो कि x into x डिवाइडेड बाय 1 plus x का होल स्क्वायर, यू कैन कंसीडर दिस एज वन फंक्शन, e पावर x एज द सेकंड फंक्शन, राइट। फिर वहां पे बाई पार्ट्स लगा सकते हो। साथ ही साथ जब आपको ये दिख रहा है कि बाई पार्ट्स लग रहा है, जब इस तरीके से आप इस ऑर्डर में सोचना शुरू किए, फिर आपको पता चला कि बाई पार्ट्स लग रहा है, यू आल्सो थिंक कि बाई पार्ट्स में एक e पावर x वाला फॉर्मूला होता है। तो व्हाट इफ that formula has to do something with this? Okay, so I can see कि रोशन गौरव मीटिंग में सॉल्व कर लिया है। गुड मॉर्निंग अदिति राज, यू आर लेट बाय 30 minutes। चलिए तो फटाफट तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली चीज e पावर x, जब आपको दिख गया कि बाई पार्ट्स राइट, तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो आपकी, हाँ चलो इस वाला फॉर्मूला ही लगा लेते हैं अगर बाई पार्ट्स लगना ही है तो। अब ऊपर हमारे पास x बचा हुआ है, राइट। अगर ऊपर हमारे पास x बचा हुआ है, नीचे हमारे पास 1 plus x है, तो हमने ऐसे बहुत सारे, आई थिंक लास्ट 3-4 क्लासेस जितने भी की है इंटीग्रेशन की, हर क्लास में ऐसा क्वेश्चन देखा है जहाँ पे अगर हमको सिंपल अलजेब्रिक टर्म देखने को मिल रहा है, सिंपल एक तरह से पॉलिनोमियल बोल, तो अगर न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, तो ट्राई न्यूमरेटर में ही हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर को जिता सके, देखिए कोशिश करें। तो अभी फिलहाल जिसकी ऊपर से x, तो हमने किया x plus 1 minus 1 किया, x plus 1 minus 1 किया। पर फर्दर क्या करोगे? और x बाहर है। अब ये जो x plus 1 को हमने ऐसे ब्रेक किया, अब गाइस इंटरनेट के कारण दिक्कत हो रही है, बिकॉज मैंने बताया था वाईफाई काम नहीं कर रहा है एंड आई एम यूजिंग इट फ्रॉम माय सेल फोन। ओके, सो व्हाट आई विल, यहाँ पे हम इसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अलग करने के साथ ही साथ आपके लिए बड़ा काम आसान हो जाना है, बिकॉज ये कैंसिल हो गया, राइट, एक पावर कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ वी विल हैव अ सिंपल, पहला टर्म बचा 1/1 प्लस, ठीक है, और दूसरा टर्म बचा -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, हर जगह dx लिखते रहना है। नाउ पहले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो दूसरा फंक्शन है, पहले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो दूसरा फंक्शन, तो if this is fx, this becomes our
x। ओके, तो सिंपल वो फॉर्मूला लगा लिया और हमारा उस हिसाब से आंसर क्या हो जाना है, e पावर x into fx, and fx is nothing but 1/1 plus x, और फिर अपना प्लस कांस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत है क्या? एनीवन? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है क्या? ठीक है, ओके। मोहित, हमने क्या किया अभी तक, ये एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला देखो क्या है। इंटीग्रेशन अगर करते हो जिसमें दो टर्म है और दोनों में e पावर x कॉमन है, तो e पावर x को बाहर रखो, और अगर अंदर एक फंक्शन है और उसका इंटीग्रेशन भी है, सॉरी डिफरेंशिएशन भी है, तो fx प्लस f डैश x के फॉर्म में है। इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू fx प्लस f डैश x के फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो दैट द आंसर इज सिंपली e पावर x इंटू fx प्लस c। ओके, e पावर x इंटू fx प्लस c, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जब आपको क्वेश्चन दिया गया, तो इस क्वेश्चन में ये मैंने एक्सप्रेशन दिया था। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ऑर्डर में सोचना शुरू करते तो फॉर्मूला नहीं लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है, तो बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एल्जेब्रिक एंड टू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सपोनेंशियल को अलग किया, एक्सपोनेंशियल को अलग करोगे तो अंदर x बचता, अंदर x है ऊपर x है, नीचे 1 प्लस x का स्क्वायर है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जहां पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल होता है तो हम सेम लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया कि +1 -1 कर दिया, +1 -1 कर दिया, प्लस x प्लस 1 को अलग कर दिया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के साथ, और -1 को अलग कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। यहाँ पे जिसके कारण हमारे पास पहला टर्म बचा 1/1 प्लस x, दूसरा टर्म बचा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, which is nothing but अगर इसको fx की तरह ट्रीट करोगे तो ये मेरा f डैश x बन जाएगा। तो वही जो अभी फॉर्मूला आपको दिखाया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x into fx plus f डैश x होता है e पावर x fx, तो इसलिए लिखा e पावर x into fx plus c। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ क्या किसी से? एनीवन प्लीज बताओ चैट बॉक्स में, एनीवन हु इज एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सर et sin t या सर sin ln x प्लस ln x प्लस c होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक काम करता हूँ, अगले पेज में क्वेश्चन लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ln x प्लस कॉस ऑफ ln x, ठीक है, ये इंटीग्रेट करना है आपको विथ रेस्पेक्ट टू dx। यस ना, ट्राई करो। देखो एक दो चीजें आपके अभी जो आफ्टर डूइंग 4-5 क्लासेस ऑफ इंटीग्रेशन, देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच शुड कम इन योर माइंड। सबसे पहले sin x का जो सबसे पहले देखो, आप फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन का देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन में एडिशन में अलग अलग नहीं मिलता है टर्म, राइट। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ln x को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/x जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा नहीं। फिर आते बाई पार्ट्स पे। अब बाई पार्ट्स में एक चीज जैसे आप कोशिश करोगे तो बाई पार्ट्स में भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस होता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस फिलहाल यहाँ पे नहीं है, लेकिन साथ ही साथ sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बट sin ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ln x तो होता नहीं है। अगर वो आप चेन रूल लगाने जाओगे तो आपको मिलेगा cos ln x डिवाइडेड बाय x आएगा कहीं ना कहीं, राइट। बट साथ ही साथ if you substitute, this is a question of combination of ln x, मतलब substitution and by parts।
अगर आप यहाँ पे ln x को t मान लेते हो तो क्वेश्चन क्या बन गया, sin t प्लस cos t। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t के टर्म्स में, तो हमको dx को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब dx में चेंज क्या आएगा, सर et dt हो जाएगा ना। ये तो नहीं, ये x यहां से तो आप x इज इक्वल टू e टू द पावर t आ जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने ln x इज इक्वल टू t किया, फिर आप क्या करोगे, यू विल डू डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहाँ पे dt by dx लिखोगे। फिर अगले स्टेप में आप dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करते और x को यहाँ भेजते कहीं ना कहीं, तो ये आपका आ गया x dt। अब क्योंकि हम dx को कन्वर्ट करते हैं तो पूरा t के टर्म्स में करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब हमको x का वैल्यू जानने का भी जरूरत पड़ गया। अब वो x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना लॉग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओगे। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहते हैं तो हमको लॉग को दूसरे जगह भेजना पड़ेगा। अब जब x ln प्लस लॉग लिखता हूँ, प्लस सी होगा क्या, क्या x प्लस लॉग x प्लस सी। देख रहा हूँ, मतलब आई हैव द क्वेश्चन एंड x प्लस लॉग x प्लस सी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि वी नीड टू, देखो ये आपने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके आपने dx निकाला, dx आ रहा है x dt। दिक्कत ये हो गई कि dx हमेशा t के टर्म्स में आना चाहिए अगर हम सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू जस्ट टेक आउट x। अब x को अगर यहाँ से लेते हैं तो आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है, साइड में लिख रहा हूँ, log a with base b। अगर इसकी वैल्यू होती है मान लो x, तो और अगर आप log को हटाना चाहते हो तो b को दूसरे साइड भेजना होता है, तो ये क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू b टू द पावर x बन जाता है। तो यहाँ पे जब ln लिखता हूं ना, तो ln का मतलब होता है log विद बेस e। तो कहीं ना कहीं वो e दूसरे साइड जाएगा और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर t, x की वैल्यू मिल जाएगी e टू द पावर t। तो जिसके कारण अब ये जो मेरा dx है वो dx क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा e टू द पावर t dt, e to the power t dt बन जाएगा, ठीक है। So now after substitution what we will get, देखो अंदर तो अपना क्या बना, sin t प्लस cos t, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब dx की जगह अपन क्या लिखेंगे, तो dx की जगह अपन लिखेंगे et dt। अब जैसे यहां पे ये लिखाया, अब आपके दिमाग में तो फॉर्मूला आ जाना चाहिए क्लासिक इंटीग्रल वाला, जहां पे et आ गया और एक फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन भी दूसरे में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे if you treat this as fx, so what is this, this is our f dash x, okay। so what is the formula, e to the power t into ft, right। तो वो हो गया यहाँ पे sin t प्लस c, और उसके बाद अगले स्टेप में आप t की जगह पे वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट e टू द पावर ln x प्लस साइन ऑफ ln x, ठीक है ना। e टू द पावर ln x करोगे तो ये अगेन दूसरा जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, a टू द पावर log b विद बेस a टू द पावर log b विद बेस a। अगर a के पावर में log है और उस log का भी बेस a ही है तो उस केस में log हट जाता है, आपके पास सिंपली b बचेगा। तो ln x इज नथिंग बट log विद बेस e, नीचे पे e है तो वो कट के आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा यहां से x मिलेगा और यहाँ पे आपका साइन ऑफ ln x तो पहले से ही है प्लस c, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अनिकेत मेरे को लगा मल्टीप्लिकेशन में कह रहे थे, e टू द पावर ln x और sin ln x दोनों वर्ड मैंने नहीं सुना था आपके मुंह से, इसीलिए, ठीक है। सही किया तो बढ़िया यार, आप ही अभी तक इकलौते जिसने क्वेश्चन को किया है। देखो गाइस, लुक आउट एट द क्वेश्चन। प्रोसेस क्या होना चाहिए था, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था यहाँ पे, कि सबसे पहले हमने देखा कि अच्छा फॉर्मूला लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा।
फिर सब्स्टिट्यूशन करोगे, क्लियरली नहीं हो रहा है, फिर आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ रहे हो, बाई पार्ट्स लगाने की कोशिश करोगे, बाई पार्ट्स में एडिशन वाला एक ही आता है, वो ई पावर एक्स वाला केस आता है, राइट, कहीं ना कहीं। तो ई पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर आप लगाने की कोशिश करते हो, ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि साइन का मेरे को डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, दिक्कत आ रही है ln x के कारण, और प्लस e टू द पावर t भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूशन किया, सब्स्टिट्यूशन करने के साथ साथ यहाँ पे हमको e टू द पावर t दिख जाता है, और वो दिखने के बाद दिस क्वेश्चन बिकम्स एक्सट्रीमली इजी, राइट। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट ये बढ़िया हो गया, राइट। अनिकेत का क्वेश्चन है कि सर सिर्फ अगर साइन ऑफ ln x होते तो कैसे करते। ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं चलेगा, वो हम आगे देखेंगे। एंड दूसरी चीज है अनिकेत की, अगर हम डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई भी फंक्शन लिख दिए और हम उसको बोलेंगे कि आप इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, जरूरी नहीं है कि वो हो जाएगा, ओके। वैसे एग्जाम में आपको वैसे ही फंक्शन मिलेंगे जिसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे। लास्ट में प्लस कैसे आया, कुंदन ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है आपको, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश, मतलब ब्रैकेट में एक फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। ऐसे केसेस का इंटीग्रेशन करते हो तो सीधा e पावर x एफ एक्स आ जाता है। अगर आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो ये चीज आप मिस कर गए हो, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे सर वो लास्ट में x इंटू साइन ln x प्लस c होगा ना। अरे हाँ प्लस नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, कुंदन वही कहना चाह रहा होगा, ये इनटू, ठीक है, डन। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये फॉर्मूले का अप्रोच एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। चलो सॉल्व करो इसे। Very good, Millie, Kundan, Aniket. So Millie, Kundan, and Aniket has got the answer for question number 1.
सिन्हा का भी आंसर आ गया। Very good, Priti, Ankit, Ritu. So we have 8 students now, 7 to 8 students who have got the answer. बाकी लोग कोशिश करो यार and response करो, क्या आ रहा है आंसर मेरे को दिखाओ, I'll tell you whether it's right or wrong. अंकित लॉग की जगह एलन लिखोगे, ठीक है? प्रीति थोड़ी सी गलती की है वैसे। प्रीति, there is slight mistake. नहीं प्रीति, प्रीति सेकंड वाला राइट? अभिषेक ठीक है? प्रीति सेकंड वाला आपने गलत किया है। Everyone try out, tell me your response. मोहित, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया है अभी? श्रेया, कन्हैया, बताओ। सेकंड का आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा कर लो उसको, छोटा कर दो, थोड़ा काट छाट के छोटा करो। श्रेया सही है पहले वाले का। गाइस पहला क्वेश्चन तो सबसे होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इजी यार, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देख मतलब फॉर्मूला अगेन, जिनको अभी भी फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या जो अभी भी कंफ्यूज करे वो एक बार वापस से इधर सुने। जिनको अभी भी इस फॉर्मूले में दिक्कत हो रही है, देखो फॉर्मूला सिंपली क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि दो टर्म्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, दोनों टर्म्स में e टू द पावर x कॉमन है तो उसको बाहर रखा गया है। अंदर क्या बचा, तो ठीक से देखो, अंदर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और दूसरा है f'(x), मतलब एक फंक्शन है प्लस
उसका डिफरेंशिएशन है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इसका अगर आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो द आंसर विल बी सिंपली e टू द पावर x इनटू fx प्लस c। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन भी दिखाया था। फिर जैसे यही हो गया, ये क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं। ऐसे अगर एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन देखे तो देखो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ओनली फॉर द वंस हु आर स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, बाकी लोग अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो 2x इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सर एक बार सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाइए। हाँ ये रहा, देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। हाँ सर वो तो पहले वाला, अच्छा हो गया सर। हाँ तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, e टू द पावर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे if this is our fx, if this is our fx, तो this is nothing but f dash x। अगर आप x स्क्वायर को fx मानते हो तो 2x आपका f डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, अभी जो बताया था उस फॉर्म में आ गया। तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर x लिखोगे इनटू fx लिखोगे। अब इन दोनों में से fx कौन सा है, तो इन दोनों में से fx है आपका x स्क्वायर। तो e टू द पावर x के साथ आप लिखोगे x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके प्लस, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है अंकित, थोड़ी सी गलती हो रही है आपसे। ठीक है, आंसर थोड़ा छोटा हो रहेगा। गौरव का सेकंड वाला आ गया है, अनिकेत ने थर्ड ले आया। अनिकेत सेकंड नहीं किया ना अभी तक, मतलब चल रहा है आपका। तो सेकंड वाले में गौरव सेकंड वाला गलत हुआ है आपसे। अनिकेत थर्ड वाले में थर्ड वाला सही किया यार, सही है, थर्ड वाला सही है। अनिकेत ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। रोशन थोड़ा सा गलती हो रहा है, दिखाता हूँ कहाँ पे। आई थिंक सेम आंसर आ रहा है ऋतिक का और अंकित का, बड़ा आंसर है। सेना सही है आपका आंसर। एक और क्या है? अनिकेत बंद करो, म्यूट करो। अंकित जरूरी नहीं है यार, ऊपर आप किस तरीके से एक्सपैंड कर रहे हो आपको समझना पड़ेगा। ई पावर एक्स को हटाओ पहले, अब ऐसा करो कि एक फंक्शन लाओ, उसका सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन मेथड भी लगा होना सकते चाहिए। हैं सर सेकेंड नंबर में। सेकंड में क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर कर दोगे तो फिर टर्म बढ़ जाएंगे। ई पावर एक्स दिख रहा है ना आपको, ई पावर एक्स दिख रहा है तो कोशिश करो कि आप एक फंक्शन और उसका एफ डैश निकालो। अभी तक सेकंड का आंसर कोई भी नहीं दे पाया, तो थोड़ा सोचो, या फिर सेकंड से पहले थर्ड को कोशिश करो, थर्ड करने के बाद आप वापस सर सेकंड पे व्हाट्सएप पे आओ। सॉल्यूशन भेजिए। सब्स्टिट्यूशन में अगर आप मान लो x प्लस 2 को t मानते हो तो x स्क्वायर की जगह अब आप t माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखोगे, और t माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करके फिर सॉल्व करने जाओगे तो वहां पे
गाइस अगेन द सेम इशू यार, अपने फोन से चला रहा हूँ, वाईफाई इज नॉट वर्किंग। चलो फटाफट अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आई थिंक यू गॉट एनफ टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, e पावर x को तो हम बाहर ही रखते हैं फिलहाल, अंदर एक 1/x बनेगा, और दूसरे केस में एक तो ये 1/x बनेगा, एंड दूसरे केस में आप x और x इंटू ln x को माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो x कट जाएगा, तो you'll get ln x simply, right? You'll get ln x simply. Now ये ln x का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/x, राइट? तो इसमें आप सिंपली क्या करना था आपको, you will consider this as fx and this will become f dash, ठीक है? इसको fx कंसीडर करोगे, ये बन जाएगा आपका f dash। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा e to the power x ln x plus c. So this will be your first answer. Coming to the second one, second वाले में logic will be again the same. First हम e power x को बाहर रखेंगे, ओके? फिर अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कोशिश रहेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितना हो सके सेम करें। अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में x plus 2 का स्क्वायर है, तो हमको भी कहीं ना कहीं ऊपर x plus 2 लाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर नहीं था, x था। जब x होता है तो हम +2 -2 करते हैं, ठीक है? अगर x होता, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर x होता तो हम +2 -2 करते हैं, तो उससे आपको दिख रहा है कि ये वाला चीज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। लेकिन अभी हमारे पास क्या x दिया हुआ है? नहीं ना, हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है x का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर दिया है तो हमारे पास ऑप्शन बनेगा -2 + 2 करने, -4 + 4 करेंगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ पे इस वाले टर्म को देखोगे तो ये a² - b² के फॉर्म में आएगा। a² - b² के फॉर्म में आने के कारण आप इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे लोगों की गलती हो रही थी और लोगों के आंसर्स कुछ अलग अलग आ रहे थे। ओके, सो नाउ क्या करना है अपन को? अपन यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ऊपर a² - b², तो a + b इंटू a - b, और इसको अलग कर दिया, अच्छा -4 तो ले लिए तो +4, राइट? तो +4 डिवाइडेड बाई x + 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड, dx। नाउ अब क्या क्या करते हुए दिख रहा है आपको? एक ये और एक ये पावर, राइट? सो दिस बिकम्स नाउ व्हाट? e to the power x, यहाँ पे x - 2 बाई x + 2 है, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है? अब एक बार चेक कर लो कि क्या ये सही है कि नहीं। क्या हमारे को एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन देखने को मिल रहा है? चेक करो, इतने सारे मैसेजेस आए हैं अभी। ओके, लेट मी देख। अंकित यहाँ पे चेक कीजिए, अभी आपको थोड़ा सा अपना पता चल जाएगा। हाँ, मिली सही है, प्रत्युष गलत, ऋतु सही है, अदिति राज चेक करो यहां से, गलत लिखे हो। अभिषेक वेरीफाई करो, आप देखो अभिषेक हो गया, या जिनके भी क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स में अभी +2 आ रहा है वो देखो यहाँ पे एक बार अपने आंसर को। पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगर हम रफली एक बार u/v लगाए
रफली अगर हम u बाई वी लगाए, ठीक है, तो नीचे तो हमारा v का स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आएगा, जल्दी बताओ। फॉर्मूला भूल गया अनिकेत, हेल्प करना तो। u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अनिकेत है नहीं, चलो सेकेंड फंक्शन विच इज x प्लस टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, तो x माइनस टू का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अब हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड, अगेन वो 1 हो जाएगा। अब जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ x प्लस टू है, यहाँ से माइनस x प्लस टू आएगा, तो x और x कट जाएगा, ऊपर 4 बचेगा, ठीक है, ऊपर बचेगा 4 और नीचे है हमारा x प्लस टू का स्क्वायर। तो जब आपको ये दिखेगा then you will be able to realize कि this thing is, if I consider this as fx, so this is my f dash, okay, this is my f dash. So according to that मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा e power x into fx, and fx in this case is x minus 2 divided by x plus 2 plus c, okay, so this is the answer for the second question. चेक कर लो आफ्टर द क्लास, ये पीडीएफ आपको ऐसे भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो नोट नहीं भी किए हो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, नहीं नहीं सही है प्रत्युष सही लिखा था आपने, तो आपने इतना अच्छे से मतलब इक्वेशन भी बना दिया, ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, तो फिर हम कंफ्यूज हो गए। प्रत्युष ने सही किया था क्वेश्चन नंबर 2, इनफैक्ट प्रत्युष वाज द ओनली स्टूडेंट जिसने इसको सही किया। खुश प्रत्युष? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहला मन में क्या फीलिंग आया कि जो ln x है उसको हम t एज्यूम कर लेते हैं, ln के अंदर ln था, राइट, अब इसको t एज्यूम करने के कारण अब ये क्या बन गया, 1 by x या फिर dx by x बोल देते हैं, तो dx by x is equal to dt, exactly similar to the question which we have done ना, और यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा e to the power t, तो अगर x e to the power t आ जाएगा, so dx will be e to the power t dt, okay, so now using this we will rewrite our question which is integration of, लगाया बड़ा ब्रैकेट, अच्छा उससे पहले dx यहाँ पे ना, तो e पर x तो आ जाना है, यहाँ आया ln t और यहाँ आ गया 1 by ln t का स्क्वायर। सर ई पावर एक्स को सर उसको भी तो लिख सकते हैं ना, किसको सर जो ई पावर एक्स है इसको भी तो टी के टर्म में लिख सकते हैं। e पावर x, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये e पावर x जो मैंने लिखा है ये ऐसे भी गलत ही लिखा है यार, हम यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये तो अंदर t रखा हमने, तो ln t बना, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, अब dx के जगह हम क्या लिखेंगे, तो dx के जगह हम et dt लिखेंगे, तो वही et बाहर आ गया और dt यहाँ पे आ गया, ठीक है। जनते फॉर्म बन नहीं रहा है, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? सर सही फॉर्म है सर, इसके बाद 1 by t प्लस 1 by t माइनस 1 by t करेंगे तो सर दोनों आ जाएगा उस टर्म में। सही सही है, सही सही। Now
अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो अपन को ये देखने को मिल नहीं रहा है, राइट? अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको ट्रीट करते, इफ यू कंसीडर दिस एज fx, इफ यू कंसीडर दिस एज fx, ठीक है, तो सोचो इसका f डैश क्या होना था, इसका f डैश x होता 1/x, लेकिन हमारे पास क्या है फिलहाल, हमारे पास है 1/t²। अगर आप सोचने की कोशिश करते हो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आएगा, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आएगा, तो यू विल फिगर आउट कि दिस इज 1/t। 1/t का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1/t का स्क्वायर मिलेगा, राइट? t⁻⁻1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो 1/t² आ जाएगा। तो कहने के लिए यहां पे हमको कहीं ना कहीं 1/x मिसिंग है, इसके लिए कहीं ना कहीं -1/x मिसिंग है, ऐसा फॉर्म बन रहा है। इसके लिए 1/x मिसिंग है, इसके लिए 1/x मिसिंग है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहां पे लिखा ln t माइनस 1/t प्लस 1/t प्लस 1/t का स्क्वायर dt, ठीक है? Now if you consider this entire thing as fx, if you consider this entire thing as fx, so ln t का डिफरेंशिएशन 1/t यहाँ पे, माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन 1/t² यहाँ पे। तो अगर उस पूरे को हम अगर कंसीडर करते हैं तो ये हमारा f डैश हो जाएगा, एंड ये f डैश हो जाएगा, तो माय फाइनल आंसर विल बी e⁻t into fx। fx की जगह लिखेंगे ln t माइनस 1/t प्लस c, एंड देन अगले स्टेप में t की जगह पे हम पुट कर देंगे, t हमने ln x को अज्यूम किया है, तो t की जगह आप ln x पुट करोगे। अब e के ऊपर ये लगाया ln x, फिलहाल लगा देते हैं, यहाँ पे ln ऑफ ln x हो जाएगा -1/ln x प्लस, ठीक है? now this part becomes x, ठीक है? पहला जो e वाला है वो बन गया x, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। Okay guys, so this will be the answer for question number 3. This will be the question answer for question number 3. हाँ प्रत्युष का इसमें भी सही है। चलो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने बोला, जो कि आउटसाइड एनसीईआरटी है, बट बहुत सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प कर जाएगा, तो प्लीज उसको नोट वापस से लिख रहा हूँ, ऑलरेडी एक बार लिख चुका हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस x इंटू f डैश x, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है? इस पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, दिस इज इक्वल टू x इंटू fx प्लस c। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर ही लेते हैं। लेट्स से आई गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस x cos x dx। फटाफट आंसर बताओ, एकदम लल्लू पल्लू क्वेश्चन दिया है, सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है? सबका आंसर आना चाहिए गाइस। अंकित गलत है थोड़ा सा।
प्रत्युष सही किए हो, कुंदन का सही है। मिली, हाँ बोर्ड्स में बिल्कुल यूज नहीं करना है। बोर्ड्स में मैंने पहले बता दिया, बोर्ड्स में बिल्कुल यूज नहीं करना है, लेकिन आप इसका प्रूफ याद कर सकते हो। याद क्या करना है, जो e पावर x वाले का जो प्रूफ रहता है ना, वही रहता है। ऋतिक गलत किए हो, अभिषेक गलत है। गाइस क्या लॉजिक क्या रहेगा? लॉजिक विल बी प्लेन एंड सिंपल, दैट दिस विल बी fx, यू विल कंसीडर दिस थिंग एज fx, so this is x into f dash। तो उस हिसाब से आपको आंसर में क्या लिखना है? आपको आंसर में x into fx लिखना है ना, तो x into sin x plus c। ठीक है, अनिकेत बहुत मैसेजेस थे तो वो थोड़े से ऊपर निकल गए। एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 ln x प्लस ln x का होल स्क्वायर dx। हाँ एग्जैक्टली अंकित। गलत है प्रत्युष। Everyone try out this question. Last question for the day. गलत है अभी भी। प्रीति आपका भी गलत है आंसर। Gaurav, I don't know. I'll ask him and I'll tell you. शालू, शालू आपका आंसर सही है। शालू इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने इसको सही सॉल्व किया है। गुड। अंकित वेरी गुड, सेकंड स्टूडेंट जिसने इसको सही सॉल्व किया। कंदन थर्ड स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। अब गाइस अगर सबसे पहले आप लोगों ने क्या क्या कोशिश किया होगा, इसको अगर आपने एज्यूम किया होगा कहीं ना कहीं x fx, इसको आपने कोशिश किया होगा fx के फॉर्म में, तो fx इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या होता, 2 ln x by x, है कि नहीं? इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 ln x by x। और हम अगर उस फॉर्म में लाना चाहते हैं, अगर हम उस फॉर्म में लाना चाहते हैं, देखो क्वेश्चन में 2 ln x ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये x तो हमने खुद से डाला, तो इस x को बैलेंस करने के लिए हमने एक मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, इफ यू कंसीडर दिस एज fx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको पता है कि वो दैट विल बी 2
ln x अपॉन x, राइट? अब ऊपर देखो नीचे देखो और डिनोमिनेटर का x जो है वो हमने डाला f डैश x लिखने के लिए, बट हम बैलेंस करने के लिए फिर हमको ये x यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इस x को लिख लेते हो, देन योर वर्क बिकम्स डन ऑलमोस्ट, राइट? बिकॉज दिस विल बी नाउ f डैश एंड दिस इज योर x। तो फाइनली ये किस फॉर्म में आ गया? वही जो आपको ऊपर अभी फॉर्मूला बताया गया, fx प्लस x इंटू एफ डैश x इज इक्वल टू x fx प्लस c, राइट? तो अब आपको इसका आंसर में क्या लिखना है? पहले तो आप x लिखोगे, फिर आपको fx लिखना है। अब fx आपने किसको माना है? तो fx हमने ln x के स्क्वायर को माना है, राइट? तो यहाँ पे ln x का स्क्वायर, दिस एंटायर स्क्वायर, यार थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। ओके गाइस, so this becomes our answer. सिना प्लस नहीं आएगा ना बीच में? ठीक है, अनिकेत का भी आंसर ठीक है। नहीं अंकित, गलत कहाँ बोला, सही किए थे। चलो गाइस, यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। आज का क्लास मेनली 2 ही 3 चीजों पे चला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम पढ़े हुए थे, तो आज की क्लास पूरी की पूरी 2 फॉर्मूलास e पावर x fx प्लस f डैश x वाले पे चला। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x fx होता है, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस x इंटू f डैश x, राइट? दिस, इसका इंटीग्रेशन हमारा हो गया x इंटू fx प्लस c। अच्छा, अब आपको छोटा मोटा होमवर्क जो करना है, कंप्लीट the exercise 7.6. 7.6 is completely based on your NCERT, मतलब by parts पे based है। प्लस आपको साथ ही साथ दूसरा काम देता हूँ, एक्सरसाइज 7.3 के लिए शुरू होने से पहले ना 8-10 फॉर्मूलाज है। लर्न ऑल द 8 से 10 जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको याद करना है। कैसे आया वगैरह वो सब हम आगे देख लेंगे, तो ये आपका काम रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपकी एक्सरसाइज 7.6 के डाउट्स लूंगा, फिर 7.3 को शुरू करूंगा। सॉरी, नॉट 7.3, इट इज 7.4। 7.3 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो अगली क्लास में 7.6 खत्म होने के कारण 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगे और फिफ्थ भी हम ऑलमोस्ट शुरू कर देंगे। सर यस अनिकेत बोलो। सर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो पढ़ा ही नहीं हुआ, तो सर कैसे देंगे उसका टेस्ट? मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स से जब पूछा गया तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स ऑलमोस्ट सबने कर रखा था अच्छे तरीके। सिंपल चैप्टर था तो लोगों को आता था, तो इसलिए उसको मैंने स्किप किया था। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसको नहीं कराऊंगा, आई विल डू इट लेटर। मान लो जब सेंटर खुलता है या फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद करेंगे, बट फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज सबने एटलीस्ट वो चैप्टर खुद से पढ़ा था। दिल्ली की क्लासेस में भी लोगों को आईटीएफ नहीं समझ में आया था, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट समझ में आया था। तो अभी तो जो बनता है अपने एंड से सब करो, सिंपल सा सजेशन रहेगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यस सर, सर बनाए तो है, लेकिन सर रिवीजन करना है। रिवीजन सीधा जब हम लोग क्या कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने स्किप नहीं करना है उसको, ठीक है? अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आई थिंक एवरीवन कैन डू इट, ठीक है? यस। बाकी लोग आप लोग जा सकते हो, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कन्हैया, अभी तो फिलहाल सेंटर खुलने का सिनेरियो एकदम नहीं दिख रहा,
रीजन इज वेरी क्लियर, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती है कि स्कूल्स वगैरह खुले। गवर्नमेंट ने जो सिंपल सा नोटिफिकेशन निकाला है दैट इज अ मजाक, प्रॉपर्ली मजाक वर्ड ही यूज करूंगा। सर हाँ। सर एक क्वेश्चन था सर, रूट 10x को सर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? रूट 10x बाई पार्ट्स लगाओ, रूट 10x को पहला फंक्शन मानो, ट्राई करो उससे, बिकॉज बाई पार्ट्स नहीं लगेगा फिर हमारे पास लास्ट में वो फॉर्मूलाज ही बचते हैं। बाई पार्ट्स के अलावा और कोई तरीके से आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? बाई पार्ट्स से देखेंगे। हाँ, बाई पार्ट्स के अलावा और कोई है ही नहीं, बिकॉज अगर आप डिवाइड करोगे पार्शियल फ्रैक्शन लगना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगना नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूलाज वाले जो दिए वो लगेंगे नहीं, अगर कुछ होगा तो बाई पार्ट से ही होगा, ठीक है? ट्राई करते हैं इसको। ओके एंड सर cos 4x वाला देखे सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है कि नहीं? cos 4x वाला क्या? सर देखे सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है कि नहीं? ये वाला रूट 10x वाला? नहीं cos का पावर 4x जो बोले थे। अच्छा हाँ, उस दिन cos का पावर 4x। हाँ यार, वो सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करो एक बार। अदिति राज, छपरा में मैक्सिमम स्कूल खुल गए हैं जो आप लिख रहे हो ना, आप जाके देखो, स्कूल तो भाई 2 महीने से खुला हुआ है, एडमिशन चल ही रहा है उनका, फीस पेमेंट चल रहा है लेकिन क्लासेस नहीं हो रहे। स्कूल खुलने का व्हाट आई मीन इज एक्चुअली क्लासेस शुरू होना प्रॉपर तरीके से, ओके? गौरव कह रहा है कि मत खुले, बहुत अच्छा होगा। चलो मैं यहाँ पे सेशन को एंड करता हूँ गाइस, ठीक है? गौरव, लोगों को वैसे भी कोरोना हो रहा है यार, हर साल 1 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। आपको किसको हो के कौन ठीक हो गया पता ही नहीं चला होगा। चलो, थैंक यू एवरीवन, मीटिंग एंड करते हैं।